हेलो स्वाति, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ परिचर्चा अनप्लग्ड। थैंक यू। आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपको यहाँ पे देख के। फाइनली हम लोग एक पॉडकास्ट कर रहे हैं। बहुत टाइम से ये ड्यू था कि आपसे बात हो, आपकी जर्नी के बारे में, ऑकल्ट साइंस के बारे में आपसे पूछूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑकल्ट साइंस में, ऑकल्ट फील्ड में, ऑकल्ट साइंस के बारे में आप अपने ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे? और व्हाट इज ऑकल्ट साइंस, मतलब ऑकल्ट से क्या मतलब है, और ऑकल्ट फील्ड में ही कैसे आप आए, और इस फील्ड में जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई, सब कुछ कैसे स्टार्ट हुआ? थैंक यू शालिनी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके सामने बैठ के, क्योंकि आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर हैं और आई एम श्योर आपकी भी एक स्टोरी होगी, एक जर्नी होगी। तो सबसे पहले तो ऑकल्ट की अगर हम बात करें तो ऑकल्ट एक साइंस है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंट्यूशन। कैलकुलेशंस तो हर कोई कर लेता है, बहुत सारे लोग हैं जो कैलकुलेटिव हैं, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकते। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है इंट्यूशन का, आपकी अपनी इंटेंट का और आपकी नॉलेज का, प्लस नंबर्स का। ठीक है। और दूसरा, आपकी रूट्स क्या हैं, आप कितना अपनी इंडियन जो आपका कल्चर है, ये जहाँ से आया है, उसको आप कितना इस चीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ सो मैनी थिंग्स। तो और जो मुझे जितना ज़्यादा मैं इसमें जाती जा रही हूँ ना, उतना ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट इसमें और बढ़ता जा रहा है। जी जी। तो शुरुआत कहाँ से हुई स्वाति? शुरुआत मेरी हुई कि जैसे जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ वहाँ पे पेरेंट्स को इन सब चीज़ों पे बहुत विश्वास था, शादी, गृह प्रवेश और सब कुछ। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो कि जानते बूझते गलत हुई, और उसके हमें रेसिप्रोकेशंस दिखाई दिए घर में बहुत ही क्लियर। वहाँ से ये समझ में आ गया कि भाई ये चीज़ काम करती है। और खुद अपनी लाइफ में भी मुझे जब चैलेंजेस आए या मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ, कहते हैं ना गॉड हैज़ हिज ओन प्लान्स, तो रास्ता हमें बताता है, चलना हमें खुद पड़ता है शालिनी उस पे। तो मेरे लिए एक से है कि जब आप तैयार होते हो ना तो गुरु प्रकट होते हैं। मेरे केस में गुरु मेरे सामने थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनका दरवाज़ा कौन सा है। तो लिटरली मैंने सोसाइटी टू सोसाइटी जाके उनको ढूंढा है, और वो दिन है और आज का दिन है जी। उन्होंने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। उनका नाम है उषा सिंह, जिन्होंने मुझे कदम कदम पे ये बताया है कि हाँ भाई किस तरीके से हम सेल्फलेसली इस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फलेस होना बहुत ज़रूरी है। ये फील्ड एक ऐसी है जिसमें ना लालच आने में देर नहीं लगती। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। और उसी वजह से शायद ये फील्ड बहुत ज़्यादा डीफेम भी हो गया है। जी बिल्कुल। तो इन रेमेडीज से हम जो दान पुण्य करते हैं उससे सेल्फ प्यूरिफिकेशन भी होता है। जैसे आपने बताया कि गिल्ट भी बहुत होती है, हमारे पास्ट कर्मास की जो गिल्ट होती है, फियर होता है कि हमने ये क्यों किया, वो भी रिलीज़ होती है। नेगेटिव इम्पैक्ट जो होता है उनका भी एस्ट्रोलॉजिकली जो होता है इम्पैक्ट, वो भी रिलीज़ होता है, रिमूव होता है। और आजकल तो कलयुग का टाइम है। कलयुग में तो हमारे कर्मास वैसे भी बहुत ज़्यादा ही खराब होने लगे हैं। तो उनके लिए तो स्पेशली लोग पीएलआर भी कराते हैं कि भाई हमने इस लाइफ में तो किया ही है, पता है हमको, वो तो हम कर ही देंगे रिमूव, या उसके लिए तो हमने दान पुण्य कर लिए। लेकिन हमने पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में क्या हमने ऐसे कुछ कर्म किए थे, बुरे कर्म, जिसका हमको फल मिल रहा है? कई लोगों का ही क्वेश्चन ही होता है कि हमने ऐसे क्या किए थे, क्योंकि इस जन्म में तो वो सोचते हैं कि भाई हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमने इतना बुरा किया हो जिसकी वजह से हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है। तो हमने पास्ट लाइफ पे वो आ जाते हैं कि हमने पास्ट लाइफ में ऐसा क्या किया हुआ है। तो वो कर्मा वाला जो एक थ्योरी है हमारी एस्ट्रोलॉजी में, उसको आप कुछ उसके बारे में कुछ, और उसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है पीएलआर, जिसमें हम लोग पास्ट लाइफ के बारे में भी बताते हैं कि भाई तुमने क्या कर्म किए थे बुरे। तो प्लीज आप बताएं। तो देखो, कर्मास तो मेजर रोल प्ले करते ही हैं। हमारी माइथोलॉजीज आप पढ़िए, कर्म के बिना तो कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में, आपके सामने थाली रखी है, पकवान रखे हैं, लेकिन उसको उठा के आपको खाना खुद पड़ेगा। चलिए मान लीजिए किसी ने खिला भी दिया आपको, मुंह में भी दे दिया, उसके बाद मुंह तो आप खुद चलाओगे, डाइजेस्ट खुद करोगे। देयर आर पीपल जो हॉस्पिटल्स में हैं जिनकी नली लगी हुई है और उनके खुद पेट में जाता है, मतलब वो इतने भी कर्म नहीं कर सकते। तो वो वाली जो कंडीशन है, वो कंडीशन हमारी डेफिनेटली सनातन, उसकी बात करें, अगर हम धर्म की बात करें तो हमारे यहाँ
एक जन्म दूसरे जन्म से कनेक्टेड है। जी। मोक्ष अल्टीमेटली हम लोगों का जो गोल है वो है। जी। तो आज हमारी लाइफ में अगर कोई भी चैलेंज आ रहा है जिसका सॉल्यूशन हमें एस्ट्रोलॉजिकली नहीं मिल रहा है या हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से आया है, तो डेफिनेटली शालिनी आप भी करते होंगे ये चीज कि हमें पास्ट में झांकना पड़ता है कि क्या है, कैसे है। उसके लिए हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हैं और वो चीज किसी हद तक बहुत हेल्पफुल होती है, लेकिन वो तभी हेल्पफुल होती है अगर सामने वाला बंदा सरेंडर मोड में है। क्योंकि पास्ट लाइफ के मेरे एक्सपीरियंसेस जो मैंने सुने हैं या जो मैंने देखे हैं, वो ऐसे भी देखे हैं मैंने कि लोग जा ही नहीं पाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनका बैगेज इतना ज्यादा है कि अच्छा हमें ना देखना है क्या है, अच्छा ये ना काम करता भी है नहीं करता है। जैसे मैं खुद गई हुई हूँ पास्ट लाइफ में, तो मुझे नहीं पता था क्या था, तो मैंने बिल्कुल सरेंडर करके किया और आज भी मुझे उसके जो ग्लिम्स हैं, जो शॉट्स हैं ना, जो मैंने देखे हैं वो मेरे जहन में है। और जो वहां पे जो सन लिखा था, वो सन से मैं अपने आप को कनेक्ट कर सकती थी। जो ड्रेस मैंने पहनी थी मैं उससे कनेक्ट कर सकती हूँ आज भी। और उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मैं सामने वाले को नहीं बदल सकती शालिनी, लेकिन मैं अपने आप को बदल सकती हूँ। राइट। ये हमारे जो पूर्वज हैं वो बोलते थे, लेकिन कभी समझ नहीं आया। लेकिन उस दिन जब मैं बाहर आई तो मुझे ये समझ में आया कि जो हो रहा है ना वो किसी रीजन से हो रहा है, और ये भगवान ने मेरे को जिंदगी दी है तो मुझे इसको सुधारना है। ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस आज नहीं आते हैं उसके बाद नहीं आते, चैलेंजेस आज भी आते हैं। समटाइम्स मैं पूछती हूँ अपने आप से कि मेरे साथ ही क्यों, लेकिन फिर मैं अपने आप को ये समझा पाती हूँ इसलिए क्योंकि ये मेरे साथ होना था, इट वॉज डेस्टाइन। तो उसके लिए क्या होता है, जब हम छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय का जाप अगर किया, या ओम का उच्चारण करते हैं, या हम प्राणायाम करते हैं, 100 more than 100 प्राणायाम टेक्निक्स आर अवेलेबल। मैं लोगों को बोलती हूँ जो इजी लगे ना आपको, आप वो करो। जी। मेट्रो में बैठ के भी आप 5 मिनट में प्राणायाम कर सकते हो जो करना चाहते हैं। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है और आप कितना कर्म कर सकते हो, क्योंकि हर किसी की एक कैपेसिटी होती है। जी बिल्कुल। राइट। कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको ना जिंदगी में सिर्फ रुलाने के लिए आते हैं, सिर्फ वो रुलाने के लिए ही आएंगे, और आप अगर जाएंगे ना पास्ट लाइफ में तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पता नहीं हमारी कितनी पास्ट लाइफ्स हैं। मैं तो चांस की बात है अपने पीछे वाले में ही गई थी, अच्छा है ना, लेकिन हो सकता है ना उससे पहले भी बहुत सारी लाइफ्स ऐसी हों जो मेरी हों। तो ये भी ना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जर्नी है जो डिपेंड करती है कि आप क्या ढूंढ रहे हो, आपकी सोल क्या ढूंढ रही है, आपको वही मिलेगा। बट सरेंडर करना पड़ेगा किसी भी चीज में। और लोग आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली, वही आपने जैसे कि बोला कि इन सब चीजों को बहुत ज्यादा गलत लेने लगे हैं, और बहुत ज्यादा नॉलेज आ गई है लोगों को गूगल से। बिल्कुल। तो वो जजमेंट बहुत है आज की डेट में। और यही मेरी बुक को लेके भी मेरे को चैलेंजेस फेस करने को मिले कि 1 मिनट रेमेडी कैसे काम करती है। आप करके तो देखिए, फिर देखते हैं। बिल्कुल। पीएलआर, अगर मान लो हमने पीएलआर के बारे में कुछ क्वेश्चन, आपकी बातें सुन के और ज़्यादा जानने की हुई इच्छा, तो पीएलआर में जैसे आपने बताया कि आपने पीएलआर करवाया, तो हमको ये कैसे पता चलेगा या हम कैसे जज करेंगे कि ये जो हमारा पीएलआर एनालिसिस जो कर रहा है एस्ट्रोलॉजर है या जो एक्सपर्ट है वो कितना जेन्युइन है, और हमको किसके पास जाना चाहिए, हम कैसे ढूंढेंगे? मतलब जैसे लोग, आपने बताया कि आजकल बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो गए हैं, सो कॉल्ड गूगल बाबा की देन की वजह से, तो वो हमको कैसे पता चलेगा? तो देखिए यहाँ पे ना एक बहुत पुरानी टेक्निक है, हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है, वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, उस पे जाइए, आप लाइक्स पे मत जाइए, आप फॉलो पे मत जाइए। हमारी ना एक ह्यूमन टेंडेंसी है, मेंटली हम उस तरीके से हमारे को कहते हैं ना ट्रेन किया गया है। लेकिन वर्ड ऑफ माउथ कि मेरे को भी किसी ने बताया था, तब मैं गई थी, और मैं तब गई थी जब ये सोशल मीडिया नहीं था एक्टिव। तो मेरा तो जो है बिल्कुल पर्सनल टच पे था वो चीज़। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं गई किसी और चीज़ के लिए थी,
तो जो एक्सपर्ट थी उन्होंने मेरे को ये बोला कि भाई आप ये करवाइए और आपको यहाँ पे इसका जवाब मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, इसके लिए चलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ढूंढ रही थी कुछ, आप समझ रहे हो ना, कि मुझे मेरी चीज़ों का सोल्यूशन चाहिए था। अगर ये दवाई नहीं तो दूसरी दवाई कुछ तो काम करेगा ना, तो वो वाली चीज़ थी। ऐसे मेरी जर्नी जो थी वहाँ से स्टार्ट हुई थी PLR की। तो हम एक ही बार PLR करवा सकते हैं, हम कई बार करवा सकते हैं? बिल्कुल, आप बहुत बार करा सकते हैं PLR, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक ही बार में ना, अगर देखिए भगवान का सिग्नल है ये, भगवान ने साइन दिया मुझे, मैं गई, तो मुझे चांस की बात था, पहली बार में मिल गया। सो बेसिकली PLR तो हमारे पास्ट लाइफ कर्मास हो गए, पास्ट कर्मास हो गए। आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले जीवन में हम कैसे उसको सुधार सकते हैं, वो तो रेमेडीज़ के थ्रू भी हमको पता चली जाएगा आपकी बुक में, कि हमको कैसे रिमूव करना है अपने निगेटिव कर्मास को। बट अभी जैसे 2026 आने वाला है, आपका न्यू ईयर आने वाला है, तो उसमें हम अपने कैसे क्या कर सकते हैं जिसमें हमारा स्मूथली जाए सब, ओवरऑल हमारा लाइफ, एक करियर, अपना रिलेशनशिप, मतलब पर्सनल लाइफ भी और करियर भी, सब चीज़ें कैसे स्मूथली सब चीज़ें जाएं, और बच्चे भी, इसमें बच्चे भी होते हैं फैमिली में, तो बच्चों की एजुकेशन, सब चीज़ें कैसे स्मूथली चलें, उनके लिए कोई रेमेडीज़ या उनके लिए कुछ बताएंगी? जी जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो ना 2026 हमें समझना पड़ेगा कि ये साल किसका है। जिस पे हम बैठे हैं वो है मंगल का साल, 9 का साल, वो भी गर्म साल है। ठीक है, हमने बहुत उथल पुथल देखी है इस साल में, तो मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन अगला साल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, जाता हुआ साल भी और आता हुआ साल भी। और सारी राशियों के लिए अलग अलग मिक्स्ड वो लेके आएगा, लेकिन चूंकि ये नंबर 1 का साल है, तो अगर हम सूर्य की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो डिसिप्लिन, सिस्टम, थोड़ा गुस्सा, राइट, और नई नई अपॉर्चुनिटीज। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही होगा। सबसे पहली चीज मैंने अपने इंस्टा पे मैंने जो रील डाली थी उस पर भी मैंने यही बोला था कि अपने आप को सिस्टमैटिक कर लीजिए। सिस्टमैटिक, जब आप सिस्टमैटिक करेंगे तभी ये जो रेस है ना, जो ये साल है, नया साल है, नंबर 1 से फिर से स्टार्ट हो रही है वो साइकिल, तो ये साल आपको वो सब अपॉर्चुनिटीज देगा जो आप डिजर्व करते हो, लेकिन आप उसको ले तभी पाओगे जब आप उसके लिए तैयार हो। मान लो वो अपॉर्चुनिटी आई, आपके दरवाजे से आके चले गई और आप सो ही रहे हो, ठीक है, तो वो तो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। और ऐसा होगा लोगों के साथ शालिनी, लोग बोलेंगे अरे हमें तो पता ही नहीं चला, हमारे साथ तो मैं तो ये कर सकता था, मैं तो ये ढूंढ रहा था, लेकिन भगवान ने आपके लिए भेजा था वो, लेकिन आप वहां थे ही नहीं। आपको वहां होना था लेकिन आप वहां थे ही नहीं। तो ये साल भी ना थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। ट्रैवल थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करिए, जितने भी हमारे पूजा के स्थान हैं वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि सही नहीं होंगी। और उसका रीज़न एक सबसे बड़ा ये है कि एक ना भेड़ चाल है जी। पहले भी मंदिर हुआ करते थे, पहले भी पूजाएं होती थी, लेकिन इतनी भीड़ नहीं होती थी। बिल्कुल। अभी तो ये हो गया है कि अगर वो है जन्माष्टमी में वृंदावन में आप देखो जी, जन्माष्टमी में आप देखोगे कि वृंदावन में एक कदम भी रखने की जगह नहीं होगी। और ये इसमें मुझे लगता है कि 90% सोशल मीडिया का भी रोल है कि लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे भी इन्फ्लुएंसर हैं जो वृंदावन की वहाँ पे जाके शूट कर रहे हैं। कुछ तो सबको ही होगा कि हम भी जाके वहाँ पे शूट करें, रील्स बनाएं, तो उसका भी रोल है यहाँ पे। तो मंदिर केवल एक पूजा स्थल या वो नहीं रह गया, मुझे लगता है मंदिर एक दिखावा भी टाइप जो है उसमें वो हो गया है। वो भी हो गया। तो वो जो हम किसी दिखावे के लिए जा रहे हैं या सिर्फ सोशल मीडिया पे रील डालने के लिए या अपनी व्हाट्सएप और इन सब पे स्टेटस डालने के लिए जो हम जा रहे हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या उसका कुछ इन्फ्लुएंस पॉजिटिव होता है क्या? तो देखिए सबसे पहले तो यही है कि बहुत सारी ऐसे मंदिर हैं हमारे जिनके बारे में हमें नहीं पता था। थैंक्स टू ऑल दी सोशल मीडिया पीपल जिन्होंने कि हमें और एक आम आदमी को उसके बारे में बताया। लेकिन पॉइंट ये है कि वहाँ पे पहुँचना क्या उतना ज़रूरी है? क्या आपके जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो आपको अलाउ कर रहे हैं वहाँ पे जाना? तो जैसे कि शालिनी हम सबको पता है कि हमारे सनातन धर्म में ना कुछ आश्रम हैं, तो उसमें से एक है वानप्रस्थ, जो कि जिंदगी का आखिरी पड़ाव होता है। उस टाइम पे
भगवान को भगवान का ध्यान करना या भगवान को याद करना सही माना जाता है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, चूंकि हम कलयुग की तरफ जा रहे हैं दोबारा से, तो क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। केदारनाथ की स्टोरी जो थी वो हम सबके हमको पता है कि वहाँ क्या हुआ था। तो उसमें जो कहानियां सामने आई थी वो इतनी अनफॉर्चुनेट थी। जो बच्चे जिन्होंने अपनी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं की थी उनको भी लेके वहां पे जाया गया था। मेरा सवाल यहाँ पे ये है, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकती है ये चीज, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्यों आपको वहां लेके जाना था उन बच्चों को? आपके घर के बराबर में जो मंदिर है ना, वहां भी आपको वो एनर्जीज मिल सकती हैं। लेकिन वो सोशल मीडिया ने चीजों को इतना ग्लोरीफाई कर दिया है। और आज की डेट में एक वो हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू हुई है जी, आप हेलीकॉप्टर से आप जगह जगह जाइए। वो एक ही चीज है, हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे ही आपको यात्रा करनी है। तो आप ये देख रहे हो हर चीज को ना पैसे से रिलेट कर दिया गया है और इस चीज को ग्लोरीफाई कर दिया गया है। चाहे हम अपने महाकुंभ की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, और ये चीज बढ़ेगी जी। मेरे आपके ये कहने से कि नहीं, हमें 2026 में थोड़ा सा घर पे रहना है, घर पे पूजा पाठ करिए, आप दान पुण्य करिए, इन छोटी छोटी चीजों से आपको वो सब फल मिलेंगे जो कि आप कहीं ट्रैवल करके जी आप लेना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये मेरा मानना है जी। बिल्कुल, कि भगवान तो वही है, चाहे आपके मन में हो, आपके घर में हो, आपके घर के पास के मंदिर में हो, या केदारनाथ में हो, वैष्णो देवी में हो। ये तो हमारी सोच है कि हम वहां पे जाएंगे तो शायद हमको ज्यादा फल मिल जाएगा या हमारे बुरे कर्म ज्यादा जल्दी कट जाएंगे। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। आपकी बातों से मुझे थोड़ा सा लगता है कि लोगों तक बात पहुंचेगी आपकी। जी स्वाति, ये आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई अभी वानप्रस्थ के बारे में, कि हमको एक सर्टेन एज पे ही हमको जाना चाहिए। ये नहीं कि जैसे अभी रिसेंटली हमने महाकुंभ में देखा कि बहुत सारे लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी चले गए वहाँ पर, पिकनिक जैसे मनाने जा रहे हैं उस टाइप में। तो उनका क्या, ये जो हम अभी जैसे नासिक भी आने वाला है कुंभ मेला, आप देखो तो पंडित भी बहुत सारे अभी सोशल मीडिया पे भी बहुत कह रहे हैं कि आप लोग जाओ, अपने पाप धो नदियों में। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? क्या हमको नदियों में जाना चाहिए? क्या उससे हमारे सच में हमारे पाप कटते हैं? ये पूछना है। तो देखिए, जब भी महाकुंभ या कुंभ होता है ना, तो उसके एनर्जीज जो होती हैं, प्लैनेटरी जो पोजीशंस होती हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन जैसे मैं भी गई थी महाकुंभ, लेकिन मैंने उस जगह पे स्नान नहीं किया जहाँ पे सब लोग जा रहे थे। वो जगह डेफिनेटली बहुत गंदी थी, लेकिन क्योंकि उसको भी वही उन्होंने बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया था कि संगम कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं है, इट्स अ वेरी बिग एरिया। तो आप कहीं पर भी किसी और जगह पे भी स्नान कर सकते थे। आप जाइए, जाने में कोई बुराई नहीं है, सबको जाना चाहिए, क्योंकि उस समय की जो कंडीशंस होती हैं और जो प्लैनेटरी सिचुएशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। लेकिन आप किन सर्कमस्टेंसेस में जा रहे हैं, आपके पीछे क्या जिम्मेदारियां हैं, उनको जरूर ध्यान में रख के जाइए। मेरा सिर्फ ये कहना है, आप हर मंदिर में जाइए, हर मंदिर की एनर्जी फर्क होती है। और दूसरी बात, एक चीज का मुझे बहुत दुख हुआ वहां पे कि कहीं पे कोई एक रील वायरल हुई थी जिन्होंने बोला कि नारियल वहां पे दीजिए। अब वो नारियल जो लोगों ने चढ़ाया वहां पे, ढेर नारियल वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं और वही नारियल इकट्ठे करके फिर से बिक रहे हैं। तो मुझे बताइए, ये श्रद्धा कहाँ से है? ये कहाँ की श्रद्धा है? तो थोड़ा सा हम लोगों को ये अवेयर होने की जरूरत है कि हर चीज के पीछे लॉजिक है, लेकिन वो आप किस टाइम कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। हमारी नदियों जिनको हम पूछते हैं, उसी में हम अपना सारा गंदगी डालते हैं। आज की डेट में बहुत ऐसे एनजीओज हैं जो आपके जो वस्त्र होते हैं, पूजा के वस्त्र हैं, जो आपके फूल होते हैं, उनसे बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनाते हैं। हमारी नदियों को इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है, बल्कि हम लोग उसको दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। दिए हैं उनको फेंकिए मत, कलर करके उनको दोबारा से यूज करिए। क्यों हम चीजों को फेंकते हैं? तो हमें इन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे ना, तो भगवान शायद ज्यादा खुश होंगे। जी बिल्कुल। जी स्वाति, आपने जैसा कि ये बताया नदियों के बारे में, मंदिर के बारे में, ईयर 2026 के बारे में जो बताया, और आपने जो रेमेडीज बताई बहुत आई ओपनिंग है। और आपने जैसे बताया कि धर्म में फेद के साथ साथ आपको लॉजिक का भी यूज़ करना है, और आपको अपने कर्म पे भी ध्यान दे रहा है, ना कि आपको सिर्फ मंदिर में जाके उसको इंस्टेंटली अपना कर्म को रिमूव करना है। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, बहुत आई ओपनिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग था। आई होप हमारे ऑडियंस को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी और एक लॉजिक
लॉजिकली उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को देखा होगा कि ये नहीं कि ये सिर्फ एक पैसा कमाने का तरीका है, या ये नहीं कि केवल रेमेडीज बता दी और हमको मंदिर में भेज दिया, नासिक में चले जाओ, आप महाकुंभ में चले जाओ। और आपने इसके पीछे का लॉजिक भी बताया कि नासिक में या अभी जो होने वाला है उसके बारे में स्पेशली मुझे आपसे बहुत ज़्यादा अभी मन है कि मैं और बात करूं, लेकिन चूंकि टाइम लिमिटेड है जी। और हम इसको और लंबा नहीं कर सकते, इसलिए होपफुली हम बहुत जल्दी मिलेंगे और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है हम बहुत जल्दी उस पर बात करेंगे। हम आपसे और बात करेंगे मंदिर के बारे में, नदियों के बारे में। जी जी थैंक बिल्कुल। यू सो मच आ जाने के थैंक यू लिए। शालिनी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम श्योर जो मैसेज हम देना चाहते थे ऑडियंस को वो मैसेज पहुंचा है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। सेम हियर, थैंक यू।